ओम शांति। देखो, हिसाब किताब तो चुकतो होना है। अब उसको कैसे चुकतो करना है? खुशी खुशी से चुकतो करना है, अपसेट होके चुकतो करना है, दुखी होकर चुकतो करना है, क्या करना है? चुकतो तो करना है। यदि कभी कोई बात कहता है तो उसमें फौरन अपसेट नहीं हो जाओ। पहले स्पष्ट करो या वेरीफाई करो कि किस भाव से कहा है। अगर आपकी गलती नहीं है तो निश्चिंत हो जाओ। इसने मुझे ऐसे कह दिया, उसने मुझे ऐसे, पता नहीं क्या कह दिया, पता नहीं क्या फैला दिया, पता नहीं मेरे बारे में क्या कह दिया। एकदम अपसेट। शब्द तो आपके पास बार बार का है, इस दुनिया में वही है, पर भाव चेंज होता है। कोई नए शब्द नहीं आएंगे, यही है जो है, जो जनरली इस्तेमाल होते हैं, पर पीछे का भाव चेंज होता है। समझते हो? किसी के कल्याण अर्थ किसी को आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप कौन सी आत्मा हैं? आप क्या कर रहे हैं? मेरा कॉन्फिडेंस ही डाउन करा दिया। कौन सी आत्मा है, क्या कर रहे हैं, भाव ये है। तो पहले सुन लो, समझ लो। पहले ही मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं तो कुछ कर नहीं सकती, मुझे तो मना कर दिया जाता है, एकदम आउट ऑफ लेवल चले गए, अपसेट हो गए, और फिर सब कुछ अपसेट कर। ज्यादातर देखा गया है ऐसे ही करते हैं, फौरन रिएक्शन। फिर ऐसे ऐसे एक्शन करेंगे जो बिल्कुल दिखाई नहीं देता कि ये कोई ज्ञानी है क्या योगी है। तो अगर कोई कभी बात कहता है, थोड़ा रुको, थोड़ा सुन लो। अगर आपकी गलती नहीं है तो निश्चिंत रहो ना। नहीं, पता नहीं मेरा नाम खराब करे जा रहे, पता नहीं क्या मेरे नाम से उड़ाए जा रहे हैं, पता नहीं, एकदम हाइपर अपसेट हो जाए। भूल जाएंगे कि भैया ईश्वरीय कार्य चल रहा है, ईश्वर देख रहा है, आपको किस बात की चिंता है? आप तो सही रहो। लेकिन कई बार उस चक्कर में कोई ऐसा सीन आता है, कुछ ऐसी एक्ट कर जाते हैं, वो और ज्यादा खराब हो जाती है। क्योंकि अपसेट हो गए तो अपसेट होके कुछ तो खराब करेंगे। तो अगर आप कुछ नहीं किया, निश्चिंत रहो। बाबा बाबा ये तो दे रहा है, शांति रखो। लेकिन ऐसा होता है नहीं होता, वो सबकी अपनी अपनी कर्म कहानी है, या चीजों को लेके चलने की। कई बार कोई ईर्ष्यावश, कोई आपस में कोई ऐसा मन मुटाव के वश कोई बात अलग ढंग से भी आएगी। लेकिन अगर आपने गलती नहीं की है तो वो आप क्यों अपसेट हो रहे हैं? निश्चिंत रहें। उसका कोई अपना कोई सोच होगी, वो उसने रखी होगी, आप तो हल्के रहें। समझा? तो जिसने ये समझ लिया ना, तो वो डिस्टर्ब नहीं होता है। ये भी याद रहना चाहिए कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ ही सब हिसाब किताब, ये दैनिक दिनचर्या में, सुबह से लेके रात्रि तक में ही आप किसी के साथ किस गुणों के साथ, शक्तियों के साथ, किन कलाओं के साथ, किस व्यवहार के साथ आप, यही हिसाब किताब चुकतो हो रहा है। कोई 1000 ब्राह्मणों के साथ आपको हिसाब किताब चुकतो नहीं करने हैं। ज्यादा से ज्यादा 10-12, अगर संगठन में हो तो इससे बढ़ सकते हैं, चलो इससे ज्यादा नहीं। तो आपको समझने के लिए भी तो कितने लोग दिए गए हैं, इतने ही ना। और इसी में ही आपके गुण, शक्तियां, कलाएं, विशेषताएं प्रत्यक्ष होंगी, और कहीं नहीं जाना है। ठीक? तो ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकत होने। धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ ना कहाँ निमित्त बन जाते हैं। इसलिए घबराओ नहीं, खुशी खुशी से चुकत करो। इसमें अफसोस किस बात का कर रहे हो? खुशी खुशी से चुकत करो। इसमें तरक्की ही होनी है, उन्नति ही हो रही है।
कोई ना कोई अवगुण आपका चला गया, कोई आपके अंदर शक्ति नहीं थी वो शक्ति आ गई, तो ये तरक्की ही हो रही है। कोई अनुभव बना, बाप समान बनना है कि नहीं बनना है, तो हर चीज तो सामने से देखनी पड़ेगी कि नहीं देखनी पड़ेगी, तो देखो, तो खुशी खुशी से चुप तो करो, घबराओ नहीं, इसमें तरक्की ही होनी है, उन्नति ही होनी है।